जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है 2024 का, जो 22 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग मैं एक सीरीज चला रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बारी बारी से करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपको जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024 22 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है उसमें बहुत सारे आपको हेल्प मिलेंगे इस वीडियो से। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है। परमादेश। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था। आंसर है 58वां संविधान संशोधन। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसका आंसर है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। पांचवा है, रे बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है। अनुच्छेद 254। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। 15 वर्ष की। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। आंसर है चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है। आंसर है अनुच्छेद 19(1) का जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) और 26(b) के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती है। पहला, भारतीयों द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, इसमें आईपीसी लागू होगी, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी होगी। दूसरा है, भारत में पंजीकृत किसी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, इस पे भी आईपीसी लागू होगी। तीसरा है, किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति, यही अगर कंप्यूटर रिसोर्स जो है इंडिया में लोकेटेड होता तो फिर जो है आईपीसी एप्लीकेबल होता। यहाँ आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब केवल पहला और दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में किस प्रकार के दंड प्रावधान हैं। आंसर था 5। अगला क्वेश्चन है, ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं।
इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया? कोई अपराध नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है? आंसर है ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? धारा 89। अगला क्वेश्चन, यक्ष जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? हमला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है, ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? आजीवन कारावास और जुर्माने से। अगला क्वेश्चन है, यक्ष धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वह वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार यक्ष को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जाएगी? 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा। अगला क्वेश्चन है, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता हो? इसका आंसर है धारा 43। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं होगी? पति मानता है कि पत्नी जाड़ता में रह रही है, पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती हो, पति अलग रह रहा हो क्योंकि पति ख्याल रखता हो, पत्नी को जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया। तो इसमें आंसर होगा जब पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164A के तहत आती है? बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यही गलत है। निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? आंसर है ए, एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धारा का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है?
इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 26, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? आंसर है धारा 395। निम्नलिखित अपराध में के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है, भले ही सद्भावना में किया गया हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देगा? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं जो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। थोड़े से तार्किक हैं और थोड़े से जो है कॉन्सेप्चुअल हैं और फैक्चुअल भी हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको देखने के लिए एक बार किताब पलटने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी होगा। हमें भी पता चलेगा कि आपने हमारे वीडियो को देखा है और देखने के बाद जिन क्वेश्चनों को मैंने छोड़ा है उसको आप बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया है। अगला क्वेश्चन है, दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? आंसर है वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। अगला क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता है? आंसर है पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा। अगला क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा प्रारंग न्याय के सिद्धांत को लागू करता है? आंसर है धारा 11 स्पष्टीकरण 6। निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी नहीं करेगा? इसका आंसर है यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जा सकता है? आंसर है वादी के उपस्थिति नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? 3 बार। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आंसर है खाने और रहने का खर्च। किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उस कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाला प्रासंगिक तथ्य नहीं जाना जाएगा?
आंसर है पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्कृति के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। धारा 26। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। धारा 32। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेज के अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आंसर है दस्तावेजों के अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। धारा 43। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिरह प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था। आंसर है अनवर पीवी बनाम पीके वसीर। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है, गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुसृत नियम का अपवाद है। धारा 32(1). निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है। आंसर है बातचीत। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामले से निपट सकती है, गलत है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। मध्यस्थता करार निम्नलिखित में से मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आंसर है जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हों। अगला क्वेश्चन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जाएगा। जब वे एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हों। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाएगा। आंसर है पक्षकारों को प्रतिसिद्ध रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है। इसका आंसर है बी, अर्थात दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ है। बातिल विवाह का अर्थ है शून्य विवाह। अगला क्वेश्चन है विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। तलाक़े तफवीज़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत है कि हिंदू लड़का
और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत भी और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायिकी संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। वैध दत्तक ग्रहण करने के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्जा मामला माना जा सकता है? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। निम्नलिखित में से किसे भारत में पीआईएल का जनक माना जाता है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? निजी पक्षकार के खिलाफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है? आंसर है समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। निम्नलिखित में से किसी ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्याय और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होता है? ए.के. क्रेपक बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया है? आंसर है वेड। अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने के लिए व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? 6 महीने तक कैद। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? धारा 49। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अधिवक्ता ऐसे किसी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है? यदि किसी ओपीसी की चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत के विस्तार की व्याख्या की है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? MC मेहता बनाम कमलनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? आंसर है किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार होगी? 26 सप्ताह तक। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? 2 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250 श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन, अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय के रूप में किसने परिभाषित किया है? विनफील्ड ने। अगला, लुसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? डेमनम साइन इंजुरिया। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? धारा 140। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिनियम की पहचान की गई है? 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? 31 मार्च 2020 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो? आंसर है 182 दिन। अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? धारा 2 उपधारा 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? यदि बोलने का कर्तव्य नहीं है तो केवल मौन रहना। अगला क्वेश्चन, ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के दरवाजे में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है। ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। अनुबंध बी विकल्प पर शून्यकर्णी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा की जा सकती है? आंसर है बी, शाश्वत निषेधाज्ञा। मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए ब्रांड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है? धारा 74। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना है? 9%। अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? आंसर है अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। पराक्रम लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम्य लिखत नहीं है? हुंडी। अगला क्वेश्चन, पराक्रम लिखत अधिनियम 1881 के आलोक में यदि पराक्रम लिखत पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो इसे किस दर से ब्याज लिया जाएगा? 18%। अगला क्वेश्चन, घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी? 12 महीने। अगला क्वेश्चन है, प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि का अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है? 80%। अगला क्वेश्चन, परिकल्पना कीजिए कि एक आईपीएल टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? ट्रेडमार्क। आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? 20 वर्ष। Thanks for watching my video.